आप लोगों को कुछ पूछना हो तो बात करिए, हम तो अपनी बात मन से कह ही चुके हैं। मंत्री जी बस प्यादे के नाम सब आ गए लगभग कि प्यादे कौन कौन है, एसटीएफ है, धरना को आपका धरना लेडी बताया है वो है, लेकिन प्यादा चला कौन रहा है, कौन प्यादों को आगे बढ़ा रहा है, उसका नाम नहीं ले रही आप। देखिए ऐसा है, मुझे लगता है कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपनी बात बड़े स्पष्ट रूप से कह दी है। हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पदाधिकारी, किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, किसी भी नेता के प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो अपना दल चुप नहीं बैठेगा। प्रतिष्ठा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता मेरी पार्टी नहीं करेगी और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। पिछले दिनों जो भी बातें मीडिया के माध्यम से जनता के बीच आई हैं उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, किसके इशारे पे ये सब किया जा रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, ये अपना दल का एक एक कार्यकर्ता जानता है, अपना दल का एक एक समर्थक जानता है। और अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि आप अपना दल के किसी नेता, कार्यकर्ता, किसी प्रतिनिधि के खिलाफ कोई षड्यंत्र करके, कोई झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के आप हमारी छवि को धूमिल कर सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है, ये होने वाला नहीं है। अपना दल को षड्यंत्रों का जवाब भी देना आता है और सामाजिक न्याय की बात अपना दल ने हमेशा की है और हम लगातार करेंगे। कोई भी ये सोचे कि हम सामाजिक न्याय के विषय किसी षड्यंत्र से भयभीत होकर उठाना बंद कर देंगे तो ये नहीं होने वाला। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर पिछड़ों, दलितों के साथ अन्याय हुआ है तो हुआ है और हम सरकार में रहकर भी ये बात निरंतर कहते आए हैं और तब तक कहते रहेंगे जब तक इसका हल नहीं हो जाता। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको हल करना होगा और ये बात मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रही हूँ। कोई भी विषय जो पिछड़ों के, दलितों के हक से जुड़ा हुआ है उसको हम लगातार उठाएंगे। तो इसलिए जो भी ये सारे षड्यंत्र कर रहा है वो बड़ा साफ तौर से समझ ले, अपना दल षड्यंत्रों का जवाब भी देता है और देगा भी, दे रहा है। और किसी भी तरीके के षड्यंत्र से आप अपना दल को न डरा सकते हैं न झुका सकते हैं। हमारे जो विषय हैं वो आप बहुत समझदार हैं और अपना दल के कार्यकर्ता भी बहुत समझदार हैं और सार्वजनिक जीवन में जो भी नेता, जिन पार्टियों के सक्रिय हैं वो सब बहुत समझदार हैं। जो कर रहा है उसे भी पता है, जो देख रहा है, पढ़ रहा है उसे भी पता है। हम सब बड़े समझदार लोग हैं। सार्वजनिक जीवन में अब तो हमें बहुत समय हो गया, आप लोग तो कब से कवर कर रहे हैं नेताओं को, पार्टियों को, सरकारों को, आप तो सब जानते हैं। वोटर जानना चाह रहा है, अगर आप नाम अरे वोटर आपसे ज़्यादा समझदार है, मुझसे ज़्यादा समझदार है। तो नाम लेने में दिक्कत क्या है? साझा नहीं नहीं, आरोप नहीं लगाया। एसटीएफ से बड़ा खतरा है बता रहे हैं। अब ये माननीय मंत्री जी बताएंगे। लेकिन नाम लेने से मतलब क्या है? अगर आप गंभीर विषय है ये, प्रदेश सरकार के मंत्री को अगर हाँ सही बात है, सही बात है। मंत्री जी के विभाग का विषय मंत्री जी से पूछिए, मैं तो पार्टी अध्यक्ष के नाते जवाब दूंगी। मंत्री ये स्पष्ट है कि देखिए वोटर तो ये जानना चाहता है ना कि साजिश रच कौन रहा है, विपक्ष का। अरे मेरा वोटर बहुत समझदार है, मेरे वोटर को मेरी बात समझ में आ जाती है। आप तो और भी ज्यादा समझदार हैं, आप तो सब समझ रहे हैं। एसटीएफ और सूचना विभाग पे हाँ, सरकार के मंत्री ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना दल एनडीए का घटक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर काम कर रहे हैं। शिकायत किया इस पूरे मामले की आपने? मतलब आपको पता है आपने वोटर को मैसेज दिया, कार्यकर्ताओं को, लेकिन जिनके साथ हैं क्या उनको भी मैसेज दिया था, उनसे बात की कि ये कुछ हो रहा है? सबको सब कुछ पता है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? नहीं, आपकी तरफ से फॉर्मली को कहा गया, सबको सब कुछ पता है। तो आप बता दिए, हम लोग आप तक पहुंच जाएगी बात। हाँ, आप बता दिए लोग। अरे जो देश चलाते हैं उनको सब पता होता है। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि शिकायत को, इस बात को लेकर के आप लोगों की बात पता है? ठीक है, आप चिंता मत करिए, सबको सब पता है। अच्छा, एसटीएफ के अधिकारी और सूचना विभाग के अधिकारी की बात आ रही है, क्या कोई बड़ा ताकत भी हो सकती है, कोई बड़ी ताकत भी हो सकती है कि सिर्फ अधिकारी ही ऐसा घलमेल कर रहे हैं आप लोग? ये तो सोचने लायक सवाल है। तो सोच के बता देखिए, मंत्री जी के आरोपों पर मंत्री जी से बात करिए। मैंने बतौर अध्यक्ष मेरी पार्टी की ओर से जो कहना था आप लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया।
चलो हम कुछ पूछना हो बताएं, हम बताएं। मैम, ये अलायंस केवल मोदी सरकार के साथ है यहाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो जो मुखिया हैं सरकार में वो योगी आदित्यनाथ। ये अलायंस तो क्या योगी आदित्यनाथ एनडीए के का, नेतृत्व सुन में आप लें, तो सरकार ही चला रहे ये हैं। अलायंस एनडीए का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में ये अलायंस हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये अलायंस है, था और रहेगा। मंत्री जी जिन्होंने आपको जिनका आपने नाम लिया वो सूचना विभाग के बड़े अधिकारी हैं और कहीं ना कहीं वो सूचना विभाग पूरा मुख्यमंत्री का भी पूरा विभाग देखते हैं, तो क्या लगता है कि किसकी मंशा होगी, कौन इसके पीछे होगा? मैंने तो नाम ले लिया है, मैं तो अभी सिर्फ कहूंगा कि वो सुधर जाएं। सिर्फ अधिकारी सुधरता है या विभाग के मंत्री सरकार सुधरता है? में भी कोई मुझे तो जानकारी नहीं, आपको कोई जानकारी हो तो आप बता दें। आप नहीं, मुझे जानकारी नहीं, मैं तो सिर्फ कहूंगा कि जो मेरे पास सूचना आती, आप में से ही कोई भाई बताता है कि इसका फोन आया था कि आशीष जी के खिलाफ ये खबर चलाइए, तो जिसका नाम लेगा तो मैं तो उसी का नाम लूंगा ना। पत्रकारों का नाम ले रहा है। आपको लगता है मैंने आपका नाम लिया? हाँ? मंत्री जी, यहाँ पे जो जिन दो विभागों पे सवाल उठाए हैं, हाँ। और वो दोनों विभाग मुख्यमंत्री के विभाग हैं, जी, तो देखिए, बड़ा स्पष्ट मत है। आपके ऊपर अगर सवाल उठेगा या आपके विभाग के किसी प्रमुख अधिकारी पे सवाल उठेगा तो वो सवाल आप पे भी उठेगा, तो क्या मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूं। मेरे विभाग में डीपीसी हुई, एम देवराज जी जैसे, जिन्हें उत्तर प्रदेश का आप लोग भी जानते हैं सबसे ईमानदार अधिकारी कहा जाता, उन्होंने डीपीसी की, मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। वो डीपीसी की फाइल आई, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा, मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे कुछ निर्देश प्राप्त हुआ, उसके आधार पर हमने सारे विभागों से कंसेंट ले करके, अभिमत ले करके हमने उसको डीपीसी कर